नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जयप्रकाश। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर नए वीडियो के साथ। मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सतावर के विषय में। जैसा कि आप इसे देख रहे हैं, इसे ही सतावर का पौधा या बेल कहा जाता है और इसे अन्य नामों से भी जाना पहचाना जाता है, जैसे कि सतावर, सतावरी, सतमूली, सरनोई आदि नामों से इसे हिंदी भाषिक क्षेत्रों में जाना और पहचाना जाता है। और उर्दू में इसे सतावरा, गुजराती में इसे एकलकांता, बंगाली में इसे सतमूली और नेपाली में इसे सतामूली कहा जाता है। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर इसकी बात करें तो सतावरी का पौधा भारत में शोभा के लिए बाग बगीचों में लगाए जाते हैं और भारत में इसकी खेती की जाती है। विशेषकर उत्तर भारत में इसकी खेती कई राज्यों में होती है और इसकी जो मूल जड़ का प्रयोग ही आयुर्वेद की चिकित्सा में प्राचीन काल से ही किया जाता है। विशेषकर वीरवर्धक होने से इसे बलकारक के रूप में और दुर्बलता में किया जाता है। इसकी जड़ जो है गुच्छेदार होती है और काफ़ी घनी होती है। धन्वंतरी तथा भाव प्रकाश ग्रंथों में इसके गुणों के विषय में बहुत ही प्रशंसा की गई है। चरक संहिता तथा सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन प्राप्त होता है। इसकी जड़ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेपोनिन, सिस्टोस्टेरॉल पाया जाता है। और इसके गुणों की अगर बात करें तो सतावरी शीतल, रसायन बुद्धिवर्धक तथा ये गुरु तिक्त शुक्राणुओं की दुर्बलता में बहुत ही अच्छा कार्य करता है और साथ में जो वात पित्त की शिकायत होती है वह भी दूर करता है। और अगर इसके गुणों की बात करें तो सतावरी शीतल, रसायन बुद्धिवर्धक, गुरु तिक्त शुक्राणुओं की दुर्बलता को यह दूर करने वाला तथा ये वात पित्त को दूर करता है और साथ ही में बहुत ही पुष्टिकारक और बलवर्धक होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले जो है कि मैं सर दर्द के विषय में बात करना चाहूँगा। तो अगर किसी को सर दर्द की शिकायत है तो वह इसकी ताज़ी जड़ों को लेकर कूट पीस कर इसका रस निकाल लें और इसी के बराबर ही आप तिल का तेल मिला करके और इसको पका लें। तेल पक जाने के बाद में आप इसकी सिर में मालिश करते हैं तो इससे जो है सिर का दर्द चला जाता है और साथ ही में जो आधे शीशी का दर्द होता है वह भी मिट जाता है। तो चलिए जो है कि अब बात करते हैं आँखों के रोगों के विषय में। तो किसी को अगर रतौंधी की शिकायत हो जाती है तो वह चाहें तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप सतावरी के कोमल पत्तों को ले करके और इन्हें जो है भून कर आप इसका साग बनाकर इसको खाते हैं तो इससे जो है रतौंधी की जो शिकायत होती है वह दूर हो जाती है। और दूसरा प्रयोग इस प्रकार से है कि आप जो है सतावरी को ले करके इसे दरदरा कूट करके और जो है 5 ग्राम की मात्रा में आप 100 ग्राम से ले करके 200 ग्राम की मात्रा में आप दूध में इसे पका करके और इसे छान कर आप पीते हैं तो इससे जो है रतौंधी की जो शिकायत होती है इससे भी वह दूर हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जुखाम हो जाने की शिकायत में इसके प्रयोग की। तो आप सतावरी की जड़ को लेकर और इसका फांट बनाकर आप 1.5 से 2 तोले की मात्रा में आप इसका सेवन करते हैं तो इससे जो है जुखाम में काफ़ी आराम मिलता है। तो कईयों को जो है नाक से खून बहने की शिकायत हो जाती है और वह बड़े ही परेशान रहते हैं, तो वह भी चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप सतावरी को चूर्ण को ले करके 5 ग्राम की मात्रा में आप 100 ग्राम के दूध में इसे पका करके और छान कर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो इससे जो है नाक से खून बहने की शिकायत होती है वह दूर हो जाती है। तो दोस्तों, वात रोग से उभरे हुए जो खांसी होती है उसमें भी आप चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप 10 से 30 ग्राम की मात्रा में इसके बनाए हुए काढ़े में आप जो है पीपली का चूर्ण 1 ग्राम की मात्रा में मिलाकर दिन में इसे 3 बार आप पिलाते हैं तो इससे जो है वात से उभरी हुई जो खांसी होती है उसमें काफ़ी आराम आता है और साथ में जो दर्द की भी शिकायत होती है वह नष्ट हो जाती है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं प्रमेह यानी कि धातु रोग के विषय में। तो किसी को अगर धातु रोग की शिकायत हो जाती है और व्यक्ति बहुत ही परेशान और कमज़ोर होने लग जाते हैं तो वह चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप जो है 20 ग्राम की मात्रा में आप इसके ताज़ी सतावर की जड़ का रस लेकर और इसे दूध में मिलाकर आप इसको पीते हैं तो इससे जो है सभी प्रकार के जो धातु रोग होते हैं वह ठीक हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पौरुष बल की कमी हो जाने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो कई लोग जो है कि पौरुष बल की कमी हो जाने पर जो है कि काफ़ी दुखी और परेशान रहते हैं तो वह चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप सतावर का चूर्ण ले करके आप इसका दूध के साथ सुबह शाम इसका सेवन करते हैं तो इससे जो पौरुष बल की कमी होती है वह दूर हो जाती है। और साथ ही में अगर आप इसके चूर्ण का दूध के साथ खीर बना करके सेवन करते हैं तो इससे भी जो है दुर्बलता दूर हो जाती है और काफ़ी मजबूती की प्राप्ति होती है।
तो दोस्तों आप चाहें तो वीर्य की बढ़ोतरी के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप जो है इसकी ताज़ी जड़ों को ले करके और इन्हें साफ़ सुथरा करके इनका कूट पीस करके रस निकाल कर और इसमें देसी घी मिला करके आप जो है कढ़ाई में इसको पका करके और इसका रस जल जाने के बाद में जो घी बचता है तो इसे छान करके आप जो है सुरक्षित रख लें। आप नियमित रूप से इसका सुबह शाम सेवन करते हैं तो इससे जो है वीर्य की बढ़ोतरी होती है। तो आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया करके इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आपकी स्वास्थ्य की कामना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।